पक्का पोर्शन ये बखरा लाना नहीं दिया सारा तो इन्हां दे तले पैर है ने तंबू ला के ना तंबू चीज़ करते हैं यार सारा खिंडा खुंडा पे ये कली दे तले हुआ रहे कोई तंबू को नहीं देना पे हंसना नहीं कोई शे नहीं दीनी सा कोई नहीं दे रहा इतनी हुकूमत आया बिल्कुल ये साल आओ खालिद बना के थी मैं वरना फुटेज मांगनी बस अरे पीछे ना हो ना भाई ये ऊपर पे 86 सारा सामान हां गाड़ी छिका ये निके ना बात हो या हां गिनती कर बराबर आके शायद काहे नहीं देती मुल्क न सौदे आए हर शाय आनी पईए काहे कोशिश की डाई नहीं देती जो भाई काहे हर पावे जो वरा देवा त गरीब आसा जो कोने से न कोई नौकरी आले न कोई देना पप्पा बट काहे से एक न काम ना न कार ना ओ हे अखी तो वो हे पिए ही अंदर कोती को डब याती भी नहीं गेना वाके एक बार कर ले हां तो आके देख लो रे ए वो कैमरे दे लो और तो आके रूप भाई इधर आ जा थोड़ा आ रे उधर आ आते जो भाई उसको लोग कितने बैठ ये नहीं मैं आप ओ तो देखो रो हां ठीक दे दे पे कपड़ा न जाल फिर तो ठीक है बा अंगलियां को पट्टियां एक लिया हम तो खाली लगा दे गाड़ी की होगी दिखाए दो तो ले खाली दो को पक्का पोर्शन वो लौंडे खालिद हां मैं आलू की सड़क पे सारे मकान बैठे हैं ये राने कोने पे मैंने बेहतर जैसे गुड़े छुट्टी है फोन असो लगदा दिया ना पूरे माले का प्रण पहले छोड़ दा मारना तो चिंता करने दम आप ही से दिए मर गई नहीं अच्छा ये अते महीने को अंदर से थोड़ी देर अंदर बड़े सामने पैंट लेना
ओ ये नहीं ये कुछ लेंदा ही है सर ये सारे कमरे खत्म खले वालेकुम सलाम अंदर लग गया वो कोठे अंदर ही दिखा सारी बनाओ नहीं मेरी हर चीज डरती बैठी पे ये सारी हर चीज ओ कोई शय नहीं बचियो ना दी ये अंदर कमरे राउंड देने जी अंदर ये सारे अंदर तुक्के लगे तो अब पे बार पैसा 1.5 तबाला नहीं पेरी कच्ची थी कहने तो साथ यार जी ये लगे ये सारे इड बात इस बात लगी भाई वो अंदर होनी आ तो सिर बाहर हुआ सिलेक्शन है पर कितने अरसे से रेस्क्यू खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और अब तक आपके इदारे ने आपको क्या सहूलतें फराहम की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 17 जुलाई से हम यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन इसके शामिल करते हुए रोकड़ी साइड पॉइंट को हमारा रेस्क्यू 1122 मियाँ वाली के अंदर 7 जगहों पर हमारी टीमें भेजी गई हैं और रेस्क्यू पॉइंट और फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं। इसके अलावा कल से हालिया बारिशों की तुगजानी की वजह से और पानी की ज़्यादती की वजह से नम्मल पर भी हमारा रेस्क्यू 1122 का एक रेस्क्यू रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। इसके साथ साथ हालिया पिछले दिनों में हम हेडक्वार्टर की तरफ से भी मज़ीद 2 कश्तियों की, इसके अलावा 100 लाइफ जैकेट्स की और साथ साथ लाइफ रिंग गार्ड्स की फराहमी दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ और फ्लड इक्विपमेंट के साथ साथ हमें तमाम सामान मुहैया किया गया है, जिनको हम काम में लाते हुए तकरीबन आज तक 1200 से ज़ायद लोगों को फ्लड मुतासरा इलाका से इस महफूज मकाम की तरफ एवेक्यूएट कर चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन ये लोग 300-400 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल हैं, जहाँ पर वहाँ पर लोगों का घरेलू सामान है, कीमती सामान भी उनका साथ साथ हम इस खुश्की पर एवेक्यूएट कर चुके हैं। जी, तो आपके पास फ़र्स्ट एड की क्या सहूलतें हैं, अगर इस सिलसिले में आप तिब्बी सहूलतें फराहम करना चाहें? फ़र्स्ट एड की हमारे पास यहाँ पर चूँकि ज़्यादातर एलर्जी के, स्नेक बाइट के और चूँकि बारिशों की वजह से मकान जो गिरे हैं तो कुछ इंजर्ड लोग आ रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें सामान मुहैया किया गया है और पेन किलर इंजेक्शन भी मुहैया किए गए हैं। तो जो फ़र्स्ट एड की जितने भी चाहे इंजेक्शन हैं, वहाँ पे पायोडीन है, वहाँ पे एलर्जिक ट्यूब्स हैं और साथ साथ इंजेक्शन हैं, वो सब मुहैया किए गए हैं हमें। थैंक यू। ये किसी इंप्रूवमेंट था ना कवर करें ना बहन कुत्ता ही तैयार क्या आंदा
सारी आबादी कपास शबाबूदी हुई इस पर। तारगंद है जी हाँ, तारगंद है, लेवल बराबर होना है। नवे दी अब्दुल्ला नहीं तेरी कितनी देर है? उधर सैलाब आए थे बस। आपको रेस्क्यू वाले लाए हैं? जी हाँ जी सैलाब आ गए, कच्चे चुके हैं, रेस्क्यू सा को आंदे कोई इमदाद नहीं मिली, ना साडा कोई साई खसम थे, सियासी कमरे भर के अंदर जमा की पैन सा को रुपये की इमदाद नहीं मिली, कोई साडा साई खसम को नहीं होया। अस अपने इस्लाम से लांचा से आ रहे हैं, कोई बदबाज समान अंदर रखी पैन, सियासी अपना अपने मुँह से देने पैन सा कोई चीज। हाँ ठीक। इस वक्त हम मौजूद हैं रोखड़ी के इलाका कच्चा में, जहां पर मुतासरीन सैलाब की एक बड़ी तादाद हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर है। अब तक इस इलाके में क्या इमदाद पहुंची है और इनके किस किस्म की रेस्क्यू इमदाद फराहम की गई है, इस हवाले से हम मुतासरीन सैलाब से गुफ्तगू करते हैं। आपको यहाँ पर क्या मुश्किलात पेश आई और अब तक क्या आपको इमदाद मिली है या रेस्क्यू की टीमों ने क्या खिदमात सर अंजाम दी? देखना सबसे पहले तो मैं आज चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आवाम के जो मसाइल हैं उन पे फोकस करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है तो मैं रेस्क्यू 1122 की तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि कम वसाइल के बावजूद एक माह से यहाँ पे तुगजानी है और वो अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं आवाम को जो है सैलाबज़दा इलाके से यहाँ तक पहुँचाने की, लेकिन वसाइल इनके पास ना होने के बराबर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन्हें वसाइल भी ज़्यादा दी जाएं और इनकी कारकर्दगी के पेश नज़र इन्हें मराद भी ज़्यादा दी जाएं। बाकी जहाँ तक जो है जो अब बारिश का जो एक शदीद जो एक स्पेल चला है जिससे कच्चा बिलखसूस और पक्के के इलाके जो हैं बेलबू, वहाँ पे मकानात दीवारें और गिर गई हैं। मवेशी जो है उनके लिए चारे का मसला है, मवेशी मर भी गए हैं, बाद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इस मामले में हुकूमती इमदाद जो है वो सुन तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग खड़े हैं। आप दीगर लोगों से भी पूछ सकते हैं, किसी को इस इलाके में जो कच्चा है, हमारा काफ़ी इलाका है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे मिली नहीं है। और जो ख़बरें आ रही हैं और जो देखा है कि सियासी लीडरान आ रहे हैं, फ़ोटो सेशन के बाद चले जा रहे हैं, उनके पास इतना नहीं है कि जहाँ से जो कच्चे वाले लोग आ रहे हैं बेचारे बिस्किट ख़रीद कर वो गुजार कर नलके से पानी पी, उनके यानी कि जहाँ पे एक कैंप होना चाहिए, खाने पीने का बंदोबस्त, ख़वातीन के लिए लहदा बैठने का इंतज़ाम, टेंट आ रहे हैं, लेकिन वो भी जो है सियासी अकरबा परवी चल रही है। अब पता चला कि पटवारियों को अख्तियार दिए गए हैं जी कि आप जाके सर्वे करें कि किन किन लोगों को नुकसान हुआ है ताकि उनका हम कुछ रिलीफ दे सकें। 2010 में भी आपने देखा पटवारी कल्चर ने जो इमदाद की जो सत्यानाश की है और जिस तरह गलत इमदाद तकसीम की है, तो इसके
अब फिर पटवारी कल्चर जो है वो ज़ोरों पर है, और एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नायब नाज़िम जो है वो गया हुआ है और लोगों के जो है अपने वोटरों के मकान दिखा रहे कि जी ये नुकसान हुए, और जो उनके मुखालिफ हैं उनका चाहे जितना भी नुकसान हो जाए उन्होंने उनका जो है नुकसान नोट करना न कोई चीज़ देनी। और बहरहाल अब तक कोई खाना या टेंट जिस किस्म की जहाँ पे किसी को भी इमदाद नहीं मिली। सर फ्लड बारिश को 48 घंटे जेरे टाइम हो गए ना, तो मैं DCO साहब को टेलीफोन किया है, बल्कि 1122 वालों को टेलीफोन किया है कि भाई इतने बड़ा मसला पैदा थी कि खुराक का लोग खुराक नहीं पका सकते। इन्हें मेरे को रेस्क्यू वाला मेरे को नंबर देता है DCO साहब का, मैं DCO साहब को टेलीफोन किया है, उस मेरे को देता है जी तहसीलदार का कि तहसीलदार नाल तुम रबता करो। तहसीलदार नाल मैं रबता किया है तो साके सारे घने आटा है और कुछ ना दे सकती। मैंने कहा कि साको तो आटा अल्लाह पाक साको बूंदी तो है तो साको कोई पक्का पकाया राशन दो, लेकिन उन्हें बिल्कुल मेरे को आखे भी शाम तक तो तक इमदाद पहुँची थी, पक्का पकाया राशन मिल भी थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिली। लोग चने खा के इस तरह थोड़ी बहुत चीज़ खा के लोगों को गुजारा किए। अस हूँ चाहने हैं सारे के सारे मकान बिल्कुल डैमेज हो गए पूरी तरह। तुम बाद ऐसे घर हैं यरंद विच कोई अक्सरियत ऐसे घर जी यरंद विच कोई घर भी नहीं बचा, सारे घर गिर गए। असा को मकानात बना के दिते वजन और अस हुकूमत को अपील कर कि गवर्नमेंट का बड़ा रकबा पे यानी रोड के आसो पासो 6 लाख तो कनाल है, सारे गरीब लोग इन मोल गिन सकते। साको रकबा देता वजी गवर्नमेंट अलाट करे साको रकबा किला रहायश वास्ते, ताकि सारी हमेशा वास्ते इस दरिया तो जान छुटे। मेरा नाम रज़ा मोहम्मद है, मौजा मोहम्मद वाले से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ और अभी मैं कचहरी में अपने इलाके के लोगों के नाम जो है AC साहब के दफ्तर में जमा लिस्ट करा के आ रहा हूँ। कोई बात नहीं सुन रहा, कोई अमल नहीं हो रहा। बारिश के वक्त मैंने सबसे पहली कॉल DCO साहब को मैंने किया है कि DCO साहब हमारे घर गिर गए हैं, हमारे बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, अगर आप खुद नहीं आ सकते तो किसी आदमी को भेजकर मुतासरा लोगों की मदद करें, कम से कम टेंट तो दे दें। लेकिन अभी तक कोई हमारी न सुनी गई है, न कोई इमदाद टेंट वगैरह आए हुए हैं। लेकिन अगर 10 दिन बाद दें तो हमें क्या फ़ायदा? ज़रूरत के टाइम चीज़ ना मिले तो बाद में हमें क्या फ़ायदा? हमारे जो है मवाल मवेशी बच्चे, उसके बाद खाने पीने की अशिया तमाम बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है। अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, अभी भी कम से कम हमें इतना करें कि टेंट दे दें ताकि अपने बच्चों का तो कोई ना कोई इंतज़ाम कर लें। मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, आपको टेंट फराहम नहीं किए जा रहे। क्या आपके इलाके का सर्वे मुकम्मल हुआ है? सर टेंट अभी तक पड़े हैं। सर्वे के लिए कोई आदमी और अभी सर कोई आदमी जाएगा तो सर्वे होगा ना। कम से कम हम बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब आकर सर्वे करें, उसके बाद दें टेंट, लेकिन वो आदमी जा भी नहीं रहे। कल DCO साहब मेरे ख्याल में शदीखेल के साथ थे तो हमने यही मसला उठाया तो उसने कहा जी हम पटवारी को किसी को भेज नहीं सकते, तुम खुद दरख्वास्तें जमा करो। जो लोग दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं वो तो पता नहीं कब कंप्लीट होंगी, ये तो टालने वाली बात है। हमारे इलाके के सारे मकानात तकरीबन गिर चुके हैं, हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा और जो टेंट वगैरह आए हुए हैं वो भी सियासत की भीड़ चढ़ चुके हैं और सियासी अपनी सियासत जमा रहे हैं, लेकिन आवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। DCO साहब से भी बातें की हैं लेकिन DCO साहब ने भी कोई अमल नहीं किया। हमारे इलाके में कोई भी नहीं आ रहा और हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हम हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि इन लोगों को हमारे पास कोई इमदादी टीमें भेजी जाएँ, हमारी मदद की जाए। हमारे मकान बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं और किसी के कुछ भी नहीं रहा और खुराक वगैरह जो सब जमा थे वो भी ख़त्म हो चुका है।